ओके स्टूडेंट्स, कल तक हम पढ़ रहे थे सिंपल, असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आज जो है पैसिव कंस्ट्रक्शन में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हम सीख रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आज सीख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। जैसे उन वाक्यों का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, पैटर्न और फंडा बताया, वैसे इनका बताएंगे प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के एंड में क्वेश्चन मार्क तभी आता है जब वाक्य या तो शुरू हो हेल्पिंग वर्ब से या वाक्य शुरू हो WH वर्ड से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य सीख रहे हैं। अंत में वाक्य के चिन्ह क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटरोगेशन तभी आएगा जब आपका सेंटेंस बिगिन विद शुरू हो, वाक्य शुरू किससे हो, या तो WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से। तो डियर स्टूडेंट, बी अटेंटिव, ध्यान दीजिए। अगर एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू है, अगर एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से ही शुरू होगी, ध्यान रखिए। अगर एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, ध्यान रखें। मैं आपको इसको पैटर्न बना के देता हूं, देखिए कौन से, और ध्यान से स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आवश्यकता के अनुसार बी, या बीन, बाद में क्रिया को थर्ड, वाक्य में कुछ बचा हुआ तो ठीक है, लास्ट में सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य में अगर एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू है तो पैसिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू हो। अलग बात है, जैसे जोड़े के अनुसार चीजें में आ रहा है, सिंगुलर प्लूरल के आधार पर बदल भी सकती हैं। कल आपने देखे बी कहाँ जोड़ना है, बी कहाँ, बी कहाँ, ये समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा और इस पे प्रकाश डालते हैं, क्या देख लीजिएगा। सहायक क्रिया के लीजिए, सहायक क्रिया मान लीजिए यहां वाक्य में ईज है तो जरूरी कीजिए एक वचन बहुवचन के आधार पर इज भी आ सकता है, आज भी आ सकता है।
ठीक इसी प्रकार मान लीजिए एक्टिव वॉइस वाज से शुरू तो जरूरी है, वॉज भी आ सकता है, सिंगुलर वर भी आ सकता है। इसी प्रकार एक्टिव वॉइस मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हैज से शुरू है तो हैज भी आ सकता है भी आ सकता है, हेड आ गए, हेड का हेड ही रहेगा, राइट। इजीमार हो गया, वॉल्वर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अगर मॉडल आ जाते हैं तो कल भी बताया था हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, मॉडल का मॉडल ही आएगा, मॉडल का मॉडल ही आएगा। और मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब डू डज आ गया तो ये सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज तो इज एन आना है। और मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब डिड दी हुई है तो आना है वॉज या वर। अब देखा आपने स्ट्रक्चर लिखा मैंने कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, देख लीजिएगा। जोड़े के अनुसार सेम भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, सेम भी हो सकती है। और जितना भी आपने जो देखा है स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एकदम आराम से बहुत ही सावधानी पूर्वक इनके आप इंस्टेंस उदाहरण देखें। आई थिंक देयर विल बी नो अराइज एनी प्रॉब्लम। पीछे जितना भी पढ़ाया गया है उसको पढ़ते रहिएगा। जैसे देखिए उदाहरण देखें आराम से, इस रेखा eating sweets, आंसर देखिए आराम से। इस रेखा eating sweets प्रश्नवाचक वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब इज से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब यानी इजेमार का जोड़ा होता है तो देख लीजिए इजा का ही जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ आएगा। देखता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, स्वीट्स है तो सिंगुलर का इसलिए जाएगा, स्वीट्स है तो ये छोड़ आएगा, क्या आएगा और आएगा। इट्स क्लियर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, स्वीट्स सिंपल वाक्य आप पढ़ चुके हैं, तुरंत उसमें जोड़ा जाता है बी, बीइंग एंड बीन। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं तो बाद में जुड़ेगा आवश्यकता के अनुसार बी या बीन, दिमाग में बीन जुड़ता है। फॉर्म बनानी है, स्ट्रक्चर सामने आपके देखिए, आईएनजी का रिटर्न, नाम का नाम और लो मार्क ऑफ इंटरप्शन इन द एंड, इस सेंटेंस देखिए तो ये बन गया आर स्वीट्स बीइंग ईटन रेखा। मैं सोच रहा हूं कोई दुविधा नहीं हो रही होगी। अगर यहां सिंगुलर होता ऑब्जेक्ट तो इसलिए आ सकता है, जेमार का जोड़ा आपको पता है ना। Verb was watching a TV serial, ध्यान से देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो नीचे हेल्पिंग वर्ब यानी है, वॉज वर्ब का जोड़ा देख लीजिए।
वॉज भी आ सकता है, वर्ब भी। वर्ब ए टीवी सीरियल सिंगुलर है इसलिए वॉज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए टीवी सीरियल, वॉज वर्ब भी आप पढ़ चुके हैं, सिंपल वाक्य में जुड़ता है बीइंग। नाउ टर्न गोes to the third, watching the third, says to Sally by ओके। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आराम से आप ये देखिए, हैज ऑफिसर, हैज someone torn books, आंसर। हैज को जोड़ा है, कभी आपने पढ़ा और ध्यान रहे, जहां भी हेल्पिंग वर्ब हैज जहां भी होंगे उत्तर बताए थे हेल्पिंग, वहां भी थर्ड में हैज को जोड़ा है। माय बुक्स, ये ऑब्जेक्ट भी है तो हैज रहेगा हैव माय बुक्स, इसमें जुड़ेगा बीन, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव तो बताया। थर्ड फॉर्म है शेष कुछ है नहीं, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो नहीं चाहिए, बहुत इजी है। कोई हेल्पिंग वर्ब से तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं, हेड तो हेड रहेगा, सिंगुलर होगा प्लूरल, हेड ही ब्रोकन ऑल पेन, तो आंसर देख लीजिए, हेड का हेड ही रहेगा, सिंगुलर होगा प्लूरल, हेड ऑल पेन्स, बीन जुड़ेगा, फॉर्म मिलेगी ब्रोकन बाई, ही कर देगा हिम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कहीं दुविधा नहीं है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब है, यहां में लिख दिया है, वहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, और देख लीजिए मॉडल में मॉडल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मॉडल का मॉडल ही आएगा, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं। जैसे कैन शी स्पीक इंग्लिश, ठीक, मॉडल का मॉडल रहेगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल होता नहीं, कैन का कैन, ये ऑब्जेक्ट कैन, आपको याद होना चाहिए मॉडल में क्या होता है, बी, कैन इंग्लिश बी, थर्ड फॉर्म, स्पीक स्पॉक, स्पोकन बाय हर, डूडल्स। तो डियर स्टूडेंट इसमें देख लीजिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, जैसे डू यू लाइक मैंगोज, डू या जो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इसे मार्क देख लीजिए,
लाइक वर्ब है, मैंगोज प्लूरल है, तो इस जाने का तो कोई मतलब नहीं, क्या आएगा आर मैंगोज। थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू, राइट। डिड हो तो आज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट्स तुम अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। डिड शी कुक ए नाइस फूड, तो ये साइक्रिया के नीचे साइक्रिया, ये नाइस फूड या टेस्टी फूड सिंगुलर है, तो was a nice food perform cooked by her। तो डियर स्टूडेंट्स अभी और डीपली जो बिंदु इसमें होंगे हमारी तरफ से, हमारी जानिब से पूरा आपको प्रयास करवाया जाएगा, क्योंकि ग्रामर है, जितना पढ़ाओ उतना ही कम है, हम पढ़ाएंगे आप जितना पढ़ो उतना ही कम है, और हमारा लेकिन प्रयास होगा, आप हमसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं स्टूडेंट टीचर से, तो टीचर का प्रयास यानी हम सबका प्रयास बेहतर होगा और डीपली, लेकिन आप पढ़ते रहें, रेगुलर समय का सदुपयोग कीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो अभी इकाई को यही अंजाम देते हुए हैव ए फाइन डे, ओके, थैंक्स।